आगे ये कहते हैं कि मरवान जो था उसने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कत्ल करवाया, उनको दावत के बहाने बुलवाया और एक गड़ा खुदवाया, उस पर जो चादर बिछाई और नीचे जो है तलवारें और खंजर रख दिए। जब अम्मा आयशा आई और बैठी तो गिर गई नीचे और शहीद हो गई उस पर। ठीक है, तो ये एक झूठा किस्सा इन्होंने गढ़ा है। इस झूठे किस्से गढ़ने की बुनियाद पर ये कहते हैं कि अम्मा आयशा को मरवान ने शहीद करवाया है और मरवान ने मुआविया ने शहीद करवाया, यानी कि मुआविया ने मरवान को कहा और मरवान ने ये किया। तो ये एक इन झूठों ने गढ़ा है किस्सा। लेकिन आप देखें इन झूठों को पता नहीं है कि अम्मा आयशा कोई आम औरत नहीं थी कि किसी ने ऐसा कर दिया और पता नहीं चला और जो है वो बात खत्म हो गई। ये जो है वो तुम झूठे किस्से गढ़ रहे हो किसके बारे में? जो उम्मुल मोमिनीन थी, जिन पर लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी जमल के जो है वो मौके पर। बहरहाल तो हाकिम जिल्द नंबर 4 खोल के देखिए आप, सफ़ा नंबर 9-10। अम्मा आयशा की आखिरी मर्ज जब वफात हुई और अम्मा आयशा वफात हुई हैं उनकी बीमार होकर, ठीक है, तबाही मौत हुई उनकी, ना कि शहीद होने वाली बात। इब्ने अब्बास उनसे मिलने आए, बीमार थी अम्मा। जा इब्न अब्बास यस्तज़िनु अला आयशा फी मरदिहा, जब अम्मा आयशा बीमार हुई तो इब्ने अब्बास उनसे मिलने आए, उनकी इयादत करने के लिए इब्ने अब्बास आए। तो अम्मा आयशा बीमार की वफात हुई है, ना कि शहीद होने वाला झूठा किस्सा आप बयान कर रहे हैं। आगे चलें, खुद शिया किताब शियों की मुंतखब तवारीख सफ़ा नंबर 21 जो इनकी मोहम्मद हाशिम खुरासानी की लिखी किताब है, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है फारसी में कि आयशा दर सने 50 व हफ्त हिजरी दर मदीना अस दुनिया रफ्त व दर बकी दफन शुद, कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा 57 हिजरी में मदीना में उनका इंतकाल हुआ और जन्नत बकी में वो दफन हुई। ये भी इंतकाल की बात दिख रहा है तुम्हारा शिया हाशिम खुरासानी भी, और तुम कह रहे हो शहीद हुई हैं, कत्ल करवाया मरवान ने। और हैरत की बात यह है कि इतनी रिवायत को छोड़कर उन्होंने ये झूठी रिवायत को अपनाया हुआ है। हालांकि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हुई, फिर वफात हुई उनकी, फिर उनका जनाजा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। तबक़ात इब्न सअद में आप देखें जनाजा उनका अबू हुरैरा ने पढ़वाया, और कब्र में उतरने वाले कौन थे? अब्दुल्लाह बिन जुबैर भांजे, कासिम बिन मोहम्मद बिन बकर भतीजे, अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन बकर ये भतीजे, कब्र में उतरने वाले ये थे। ठीक है, अगर कत्ल होती है अम्मा आयशा तो क्या मरवान को छोड़ते? ये इनके भतीजे ऐसे बहादुर लोग कभी नहीं छोड़ते। तो ये एक ढकोसला गढ़ा हुआ है इन्होंने, जो खुद इनकी शिया के मौक़िक़ीन के खिलाफ है कि अम्मा आयशा कत्ल किया गया। तो इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े बोझ में अंधे हैं ये कि मौजू रिवायत झूठी रिवायत गढ़ के सही रिवायत छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ नमूना दिखाया है, वरना बहुत सी बातें मिलेंगी आपको इसकी। इस पर आगे चलें। आगे एतराज़ करते हैं कि एक वाक़या है उस जो है वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने ऊपर शहद को हराम फरमाया था। बात यह है कि बाद नमाज असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब घरवाले के पास जाते थे, थोड़ी देर वहाँ बैठे, थोड़ी देर बैठे और हाल चाल पूछा, तो इस तरह जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामूल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद नमाज असर। ठीक है, तो हज़रत बीबी ज़ैनब के पास थोड़ा ज़्यादा बैठने लग गए थे क्योंकि वो उनको शहद खिलाती थी। ठीक है, तो अम्मा आयशा और अम्मा हफ्सा ने सोचा, एक प्लान बनाया कि जब तुम्हारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप ये फरमाना कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। ठीक है, तो मगाफिर एक जड़ी बूटी है जिसको जो है वो अगर शहद की मक्खी जो है वो खाती है तो उसकी शहद से थोड़ी उसकी बू आती है। ठीक है जी, तो अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा ने फरमाया कि जब नबी आपके पास आए तो आप उनको ये कहना कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। तो ऐसा ही हुआ, जब अम्मा हफ्सा के पास आए तो उन्होंने ये फरमाया, अम्मा आयशा के पास गई तो उन्होंने ये फरमाया। फिर क्या बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अम्मा हफ्सा को कि मैं शहद को अपने ऊपर हराम करता हूँ। ठीक है, और कुछ लिखा है कि ये मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में था कि मारिया किब्तिया को हराम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो साथ में ये भी फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये किसी और को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना। लेकिन अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अम्मा आयशा को वाक़या बता दिया कि नबी ने शहद को या मारिया किब्तिया को अपने ऊपर हराम फरमा दिया है। तो इस पर कुरान की आयत नाज़िल हुई, सूरह तहरीम की आयत नाज़िल हुई। इस पर जो है वो एक आयत ये भी है कि वइन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, कि अगर तुम अल्लाह की तरफ तौबा करती हो तो तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ मायल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन रावी क्या कहते हैं कि देखो तर्जमा क्या करते हैं कि सग़त क़ुलूबुकुमा, तुम्हारे दिल टेढ़े हो चुके हैं और तुम्हारे दिल गुनाह की तरफ मायल हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि सही तर्जमा और तर्जमा मुनासिब ये है कि अगर तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो तो तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ मायल हो चुके हैं, क्योंकि तौबा की तरफ दिल मायल हो चुके हैं तभी अल्लाह ने तौबा की बात की। ठीक है,
लेकिन अगर बिलफर्ज हम तर्जमा यही लें जो राफजी करते हैं कि दिल टेढ़े हो गए हैं या तुम्हारे दिल गुनाह की तरफ माइल हो गए हैं, तो हम कहेंगे कि भाई हमने ये नहीं कहा कि अज़वाज मुतहरात कोई मासूमा हैं, ये हमारा अकीदा ही नहीं है। अगर बिलफर्ज उन्होंने ये गुनाह किया कि नबी का राज अफशा कर दिया किसी ने, या उन्होंने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये प्लान बना के और ये बात की, तो ये गुनाह था, तो हमने कभी इनकार नहीं किया कि ये मासूमा हैं, हम कभी नहीं कहते। अगर बिलफर्ज उनसे ये गुनाह हुआ हो, तो तौबा करके जो है वो खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया एतराज। तो हमने कब कहा कि मासूमा थी और तुम एतराज बनाएंगे खड़के जो है वो खड़े हो। तो बहरहाल अच्छा आगे आयत पूरी पढ़े आप। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम तौबा करती हो, तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ माइल हो चुके हैं, वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाहु मौलाहु व जिब्रील व सालिल मोमिनीन, अगर तुम इस तरह नबी पर चढ़ दौड़ोगी तो याद रखो कि नबी के दोस्त और हमदर्द और जो है वो मददगार कौन है? अल्लाह हैं, जिब्रील है और साले मोमिनीन हैं, ठीक है, और फरिश्ते भी उनके मददगार हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाया, ये आयत जरा देखें आगे वाली, कि अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद ऐसा हो, अनकरीब ऐसा हो कि जो है वो नबी तुम्हें तलाक दे और अल्लाह तुमसे बेहतर औरतें को दे दे। यानी अगर आपकी यही रविश रही ना, अगर आपके दिल टेढ़े हुए, आपने तौबा नहीं की और आपकी यही रविश रही, तो अल्लाह ताला नबी तुमको तलाक दे देगा और अल्लाह तुमसे बेहतर औरतें नबी को देगा। अब मेरा सवाल शियों से है कि अगर इनके दिल टेढ़े ही रहे, इन्होंने तौबा नहीं की और यही अपनी हरकतों पर कायम रहे, तो सवाल ये कि क्या नबी ने तलाक दी उनको? अगर साबित करें नबी ने तलाक दी हो, कभी साबित नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर तक अम्मा हफ्सा और अम्मा आयशा को अपने पास रखा, आखिर तक बीवियां रही हैं अम्मा आयशा अम्मा हफ्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तलाक कोई रावी साबित नहीं कर सकता कि तलाक देकर निकाल दिया हो अपने नजरों से, ऐसी बात कोई रावी साबित नहीं कर सकता, ठीक है। और इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ने ये फरमाया कि तुमसे बेहतर औरतें देगा, लेकिन अल्लाह ने कोई ऐसी बेहतर औरतें नहीं दी। इससे ये साबित हुआ कि बेहतर औरतें यही थी, बेहतर औरतें यही थी, इसलिए अल्लाह ने ना ही किसी बीवी को तलाक दिलवाकर बीवी बदली, ऐसा नहीं किया। तो यही औरतें आखिर तक रहीं, यही अज़वाज मुतहरात में रहीं। इससे साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में बेहतर औरतें ही दी थी, ठीक है। तो ये आयत तो उनकी शान में बयान हो रही है, ना कि तनकीस में, लेकिन ये रावजी इनको तनकीस बयान कर रहे हैं, ये तो उनकी उल्टी खोपड़ी है। आगे चलें। एक एतराज ये करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अफसोस करती थी और उन्होंने ये फरमाया कि जो है वो मुझे दूसरी अज़वाज के साथ दफनाना, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक तरीका अख्तियार किया है, यानी एक ऐसा काम किया है जिस पे मैं जो है वो अफसोस जो है वो करती हूँ। तो इसको ये आड़ बना के पेश करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन से गलती हुई, ये गुनाह हुआ, इसलिए अफसोस करती थी, ठीक है जी। और कहा कि मुझे नबी के साथ नहीं दफनाना, बल्कि मुझे दूसरी जो है अज़वाज है जन्नत बकी में वहाँ दफनाना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उम्मुल मोमिनीन से अफसोस क्यों करती थी? इसलिए अफसोस करती थी कि इन्होंने जो तरीका अख्तियार किया किसास उस्मान लेने का, वो खता इज्तिहादी थी इनकी, ठीक है, कि इनकी जो है वो इस खता से काफ़ी लोग शहीद हुए जंग जमल में, ठीक है। तो इसलिए इस पर अफसोस करती थी कि इसकी वजह से, जो इस तरीके की वजह से जो है वो काफ़ी लोग शहीद हो गए, इसलिए वो अफसोस करती थी, ठीक है जी। लेकिन आप देखें कि अफसोस करना अगर गुनाह की दलील है, गलत काम की दलील है, तो सैयदना अली ने भी अफसोस किया है इसी वजह से कि शहीद हुए लोग। जब जंग जमल शुरू हुई तो आप देखें कि मुस्नद इब्न शैबा की रिवायत है, सैयदना हसन फरमाते हैं कि जब जंग जमल शुरू हुई, लोग शहीद होना शुरू हुए, तो आप सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पीछे खड़े हुए और कह रहे थे कि हाय हसन, काश मैं आज से जो है वो 20 साल पहले मर चुका होता, आज से 20 साल पहले मर चुका होता। तो सैयदना अली भी अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। तो सैयदना अली जब अफसोस कर रहे हैं तो यही आप मैं से कहूँगा, सवाल करूँगा कि अगर हम आयशा अफसोस करें तो गुनाह से अफसोस कर रही हैं, लेकिन सैयदना अली अफसोस करें तो तुम्हारे रसूल से ये गुनाह क्यों नहीं है? बताओ ना, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा रसूल यही है कि अफसोस करने से मुराद कोई बड़ा गुनाह है, कोई नाजायज़ काम, कोई हराम काम किया है, तो यही बात सैयदना अली भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा यहाँ फतवा लगाएं आप। तो ये एतराज़ मशहूर एतराज़ात हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, ठीक है। और आखिरी बात मैं कर दूँ, इन सब हालात, इन सब बातों के होने के बावजूद सैयदना अली और सहाबा का रवैया क्या था अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से? आप खोल के देखें, नाजू बलागा वाज़े लिखा हुआ है। सैयदना अली फरमाते हैं कि फलाहा
बाद हुर्मत हल उला, कि जो इनकी पहले एहतराम था मेरे दिल में वही अब भी एहतराम उनका मेरे दिल में है। तो सईदना अली तो एहतराम कर रहे हैं इन सब वाक़यात के बावजूद भी। और आगे चले हैं, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक बंदे ने जो है वो अम्मा आयशा की जो है वो उनको बुरा भला कहा, तिरमिज़ी की रिवायत है। तो सईदना अम्मार ने उनको बहुत बुरा भला कहा उस बंदे को, और कहा कि तू उसको गाली दे रहा है जो नबी की प्यारी बीवी है, नबी की हबीब जोजा है, नबी की हबीबा है, तू उसको गाली दे रहे हो। तो अम्मा आयशा की इज़्ज़त और हुर्मत सहाबा अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु सईदना अली की नज़रों में थी, लेकिन आज के लिए अली का नाम लेकर झूठे अली के आशिक क्या कर रहे हैं, तबर्रा कर रहे हैं माशाअल्लाह, लानते कर रहे हैं माशाअल्लाह पे, नौज़ुबिल्लाह। बहरहाल तो आपके सामने ये इतराज़ात थे, उनको हमने जवाब पेश किया। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।